हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं उन बच्चों के साथ में जो क्लास 11 क्वालिफाई करके क्लास 12 में आ चुके हैं और वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी क्लास 10 का बोर्ड का पेपर दिया है और वो क्लास 11 के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो ये आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12 का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं इस आने वाले साल के अंदर। पिछले साल क्लास 12 का पेपर फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका और पिछले साल के बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे से रिव्यू दिया कि सर जैसे आपने पढ़ाया, जैसे आपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बताया, बिल्कुल वैसे ही हमें मिला और पेपर हमारा फाइनली बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर हमारे मार्क्स 100/100 भी आ सकते हैं और कुछ बच्चों ने 99 और 97 तक के मुझे प्रॉमिस किए कि सर हो सकता है कि इस बार हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो फाइनली उनका पेपर तो अच्छा रहा और उनका जो लक्ष्य था वो भी काफी अच्छा रहा। लेकिन अब क्लास 12 में जो आप सब लोग आ चुके हो, आपको भी करनी है इस साल उतनी ही मेहनत जितनी की थी हमने लास्ट ईयर बच्चों के साथ में और लास्ट ईयर के बच्चों ने मेहनत करी थी हमारे साथ में। तो क्लास 12 का बोर्ड का पेपर हमें कैसे करना है, क्लास 12 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं और क्लास 12 का जो फुल चैप्टर्स है वो कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज अपनी क्लास के अंदर। तो हम सब लोग, अगर आपको अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं आता तो इसलिए हमने आज अपने इस टॉपिक अपनी क्लास का नाम लिखा जीरो से हीरो, कि अगर क्लास 11 के अंदर भी आपने अकाउंटेंसी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो क्लास 12 के अंदर आप शुरू से जीरो से हीरो बन सकते हो। सिर्फ लाइव क्लास ज्वाइन करके, हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके, हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कॉमर्स पढ़ाई करी है और आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आप वीक है तो आप ये मान के चलो कि आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट पूरा बेकार हो गया। लेकिन क्योंकि क्लास 12 में आप आई चुके हो तो फाइनली हमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले एक बात मालूम हो कि जब बोर्ड हमारे सिलेबस इश्यू करता है तो हमें सबसे पहले उस पर डिस्कस करना चाहिए कि इस बार बोर्ड का पेपर कैसे आने वाला है, किस टॉपिक्स को हमें फाइनली फोकस करना है, कौन से टॉपिक ऐसे जो बोर्ड में हर साल आते ही है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए थे और इस बार भी चांस है बोर्ड में आने के, और कौन से टॉपिक ऐसे जिसको हम पढ़े या ना पढ़े, ऑप्शन में आ सकते हैं, चॉइस में आ सकते हैं, जिसको हम छोड़ भी सकते हैं। उन सारी टॉपिक्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे आज अपनी क्लास को। तो अगर आपने हमारी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपके साथ में बने रहेंगे। 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक डेली आपके साथ में लाइव क्लास होगी, पूरे साल चलती रहेगी हमारी लाइव क्लास। तो मैं आपके साथ बना रहूं, हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे चल के जितनी भी हमारी क्लासेस हो, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं भी कर पाते किसी वजह से तो आप हमारी वीडियोस को देख सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास 12 के बच्चों के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस बार बोर्ड ने कैसे सिलेबस इश्यू करा है, कैसे कैसे हमारे क्लास 12 के अंदर कितनी बुक्स होती है, क्योंकि क्लास 11 में तो केवल एक ही बुक होती है और उसी बुक्स के अंदर हमें लगता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे चैप्टर्स हमने सीख लिए। लेकिन क्लास 12 का जो हमारे टॉपिक्स है, जो क्लास 12 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 11 से बिल्कुल भी चेंज है। तो अगर 11 क्लास में आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और क्लास 12 में आप मेहनत से पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपने इस क्लास को। सबसे पहले हमें यह बात मालूम हो कि क्लास 12 के अंदर हमारे पास टोटल मिला के कितनी बुक्स होती है, हमारा टोटल मिला के कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को। तो बच्चों ये रहा इस बार का बोर्ड का ओवरऑल टॉपिक्स, जो जिसको हम सिलेबस बोल सकते हैं, जो बोर्ड में इस बार आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो क्लास 12 की अकाउंटेंसी है उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए के अंदर भी 2 बुक्स है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जिसको बोलते हैं यूनिट 1, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और सेकंड है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, क्लास 11 के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11 के अंदर जो हमारी अकाउंटेंसी होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। किसकी होती है? वो सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है, जिसमें एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को रन करता है और एक सिंगल पर्सन कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ये हमने सीखा था क्लास 11 के अंदर। लेकिन क्लास 12 के अंदर हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, क्लास 12 के अंदर है हमारी पार्टनरशिप। तो आपको पूरी पार्टनरशिप के बारे में मालूम हो कि जब 2 लोग मिलकर, है ना, कम से कम कितने, कम से कम 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और ये दोनों लोग मिलकर अपने बिजनेस को रन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम ये लोग 50 हो सकते हैं, मतलब 50 लोग मैक्सिमम मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं। 50 से ज्यादा आप ज्वाइन नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब पार्टनर्स की बात तो हो जाएगी बाद में, हमें कैसे इसकी थ्योरी पढ़नी है वो हम बात करेंगे आगे चल के क्लासेस के अंदर।
लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं बच्चों को बिल्कुल अलग है। तो इसलिए क्लास 12 के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं इसके लिए एक सेपरेट बुक बनी हुई है जिसके अंदर टोटल मिला के 5 चैप्टर्स गिवन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नेम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपके पास बुक है, चाहे किसी भी राइटर की बुक है, किसी भी पब्लिशर की बुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लास 12 के अंदर ओवरऑल चैप्टर्स जो सेम ही होते हैं। तो क्लास 12 के अंदर जो हमारी पहली बुक है जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर टोटल मिला के 5 चैप्टर्स है। इसमें पहले चैप्टर का नेम है चेंज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकंड चैप्टर का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4 है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों ये 5 चैप्टर्स है जो हमारी यूनिट 1 को कवर करती है। तो अगर आपको यूनिट 1 पूरी पार्टनरशिप फर्म पढ़नी है, पूरी पार्टनरशिप की बुक को पढ़ना है तो आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की जिसका नेम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर टोटल मिला के कंपनीज के अकाउंट को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर केवल 2 ही चैप्टर्स है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। तो ये 2 ही चैप्टर आपकी पूरी बुक को कंप्लीट करेगी। अब आपको लगेगा कि सर क्लास 11 में तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े और इस वाली बुक में केवल 2 ही चैप्टर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको 11 और क्लास 12 में डिफरेंस बता दूं। क्लास 11 के अंदर अगर आप किसी पार्टिकुलर चैप्टर्स को देखते हो तो उसके अंदर 20, 30, 40 और कुछ चैप्टर तो ऐसे जिसके अंदर केवल 10-12 ही क्वेश्चन थे। लेकिन जब आप क्लास 12 में आते हो तो इसमें एक ही चैप्टर के अंदर आपको 70, 80 और 100 तक क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि 2 ही चैप्टर्स क्लास 11 के कई चैप्टर के बराबर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक दूसरी बुक है जिसका नेम है पार्ट बी। टोटल मिला के हमारे पास बुक हो जाएगी 3। इससे पहली बुक हो गई हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब यूनिट 3 के अंदर जिसको हम बोलते हैं पार्ट बी के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें टोटल मिला के हमारे 4 चैप्टर्स है, जिसमें शुरू के जो 2 चैप्टर्स है वो थियोरेटिकल है और 3 चैप्टर्स और है जिसमें है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो। और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा जिसका नेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर हम न्यूमेरिकल चैप्टर्स की बात करें तो क्लास 12 के अंदर 4 न्यूमेरिकल चैप्टर्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बाकी शुरू के जो 2 चैप्टर्स है उसमें थियोरेटिकल है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में एक मिलता है। इस बार भी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले बताया था कि इस बार 3 नंबर का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन कौन सा आएगा ये मैंने लाइव क्लास के अंदर बच्चों को बताया था और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल गया था बच्चों को, और जिसका बेनिफिट बच्चों को मिला और हर एक बच्चे ने कम से कम 3 मार्क्स उस क्वेश्चन में अपने अचीव करे। तो बच्चों ये थे हमारी टोटल मिला के क्लास 12 का सिलेबस जिसको आपको कंप्लीट करना है। पार्ट 1 जो होगा वो पूरी पार्टनरशिप के बारे में होगी, पार्ट 2 जो होगा वो हमारी कंपनीज के बारे में होगी और कंपनीज के अंदर भी एक पहले वाला हो गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज और इसमें हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये ओवरऑल चैप्टर्स है जो हमें क्लास 12 के अंदर कवर करने होंगे। अब हम एक एक करके कल से आपको चैप्टर नंबर 1 से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन, हम सारी क्लासेस सारी वीडियोस आपके सामने अपलोड करने वाले हैं और डेली हम लोग लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहे कंटिन्यूसली कल से एडवांस में क्लास 12 के लिए बच्चों।